प्रियंका गांधी का प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला। देश भाजपा के पदाधिकारी और प्रधानमंत्री की जागीर नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची। काशी विश्वनाथ मंदिर और कूष्मांडा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद किसान न्याय रैली को संबोधित किया। केंद्र और प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। जगतपुर इंटर कॉलेज से प्रियंका गांधी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ पहले से कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। सभी वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए डीजल, 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। शहरों को साफ करने वालों के प्रति अपशब्द कहे सीएम ने। जनता दुखी और त्रस्त है। आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पीएम के खरबपति मित्र रोजाना हजारों करोड़ कमा रहे हैं। कोरोना काल में रोजगार बंद हुआ, लेकिन सरकार ने राहत नहीं दी। देश के हवाई अड्डे, रेलवे अपने मित्रों को सौंप दिए। पीएम ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। एक हवाई जहाज 8000 करोड़ का और देश की एयर इंडिया को 18000 करोड़ में बेच दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश नष्ट हो रहा है, इसको पहचानिए। सच्चाई बोलने से क्यों डर रहे हैं? चुनाव की नहीं, अब देश की बात है। यह देश भाजपा के पदाधिकारी और प्रधानमंत्री की जागीर नहीं है, ये आपका देश है। देश ने 95 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को किया हासिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि भारत ने 95 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक के लक्ष्य को पूरा किया। एक दिन में करीब 1 करोड़ वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान ने आधी दूरी तय कर ली है। 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों के टीकाकरण के लक्ष्य के हिसाब से देखें तो अगले लगभग 2.25 महीने में बाकी की आधी दूरी तय करनी है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 19 राज्यों के साथ बैठक की। देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी लगभग 94 करोड़ है। प्रति वयस्क 2 डोज के हिसाब से सभी वयस्क लोगों के टीकाकरण के लिए 128 करोड़ डोज लगाने की जरूरत है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों को औसतन प्रतिदिन 1.14 करोड़ डोज लगानी होगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारें जितनी डोज लगाना चाहे उन्हें उतनी डोज उपलब्ध करा दी जाएंगी। हालांकि डोज की उपलब्धता के बावजूद राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। देश अभी तक लगभग 72% वयस्क आबादी 1 डोज लगी है और लगभग 25% वयस्क लोगों को दोनों डोज लगी है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात चिंताजनक। कई इलाकों में जारी की गई बाढ़ की चेतावनी। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। अधिकारियों ने तिरुवल्लुर जिले में कौसस्लयार नदी के तट के करीब रहने वाले लोगों के लिए रविवार को प्रारंभिक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। यहाँ के निकट पुंडी जलाशय लगभग अपनी अधिक क्षमता तक पहुँच गया है। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बारिश के कारण बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए रविवार दोपहर 2 बजे से 1000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा और यदि इसके प्रवाह में वृद्धि जारी रही तो अतिरिक्त मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा। WRD ने शुरुआती अलर्ट जारी करते हुए तिरुवल्लुर जिला प्रशासन से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और निवासियों को सतर्क करने के लिए कदम उठाने को कहा है। नवक्कम और कृष्णापुरम और चेन्नई के उपनगरों जैसे एन्नोर और मनाली सहित तिरुवल्लुर जिले के अंतर्गत आने वाले गाँवों का एक समूह डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में शामिल है। चेन्नई के लिए पानी की आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण सत्यमूर्ति सागर जलाशय, जिसे लोकप्रिय रूप से पुंडी जलाशय के रूप में जाना जाता है, तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। बांध की ऊंचाई 35 फीट है और कुल क्षमता 3231 मिलियन क्यूबिक फीट है। रविवार की स्थिति के अनुसार जलस्तर 33.95 फीट है और क्षमता 2807 MCFT को छू गई है। आशीष मिश्रा 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लखीमपुर कांड में पुलिस ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को शनिवार को तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आशीष को हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। वहीं लखीमपुर कांड पर DIG उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं। आशीष जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब उसे कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले आशीष मिश्रा की डॉक्टरी जांच के लिए डॉक्टरों का पैनल क्राइम ब्रांच में बुलाया गया, जहां आशीष का मेडिकल हुआ। आशीष मिश्रा के वकील ने बताया कि वे आज रात जेल में रहेंगे। सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल में दाखिल किया गया है। पुलिस की गाड़ियों के साथ आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल पहुंचाया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने रात में ही पेश कर आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
महिला को बंधक बनाकर की गई लूट, फिर उसके बाद बदमाशों ने कर दी हत्या। लोनी कोतवाली क्षेत्र की अशोक बिहार कॉलोनी स्थित बिस्मिल्ला मस्जिद के पास मुनिया नाम की महिला को बंधक बनाकर लूट करने के बाद हत्या कर दी गई है। बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। महिला मुनिया अशोक बिहार में परिवार के साथ रहती है, जिसमें उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। बताया जा रहा है कि महिला के घर बदमाश घुस गए, महिला को बंधक बनाकर लूट की, फिर महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या की खबर सुन स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। मुझे पड़ोसी ने फ़ोन करा कि तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब हो रही है, और जैसे मैं आया देखा तो यहाँ से वो पड़ी थी। फिर आपने पुलिस को सूचना? मैंने पुलिस को सूचना बाद में करी, इस भाई ने करी। और फिर मैं ऊपर आके देखा तो सारी सेब सारी मारी खुली। 75,000 रुपये और जो लिए हैं, क्या नाम है, हाँ इसने। ये सूचना लगभग 2:30 बजे प्राप्त हुई थी कि एक 35 वर्षीय महिला जिनका नाम मुनिया है, पत्नी श्री दिलशाद, इनके घर में जब इनके बच्चे स्कूल से लौट के आए, इनका गेट बाहर से बंद था। जब वो अंदर गए तो वहाँ पर उनकी मदर जो है, उनका शव पड़ा हुआ था वहीं पर सोफे पर। तो गले पर कुछ चोट के निशान लग रहे हैं, संभवतः किसी ने गला दबाकर इनकी हत्या की है, और भी चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं। सर, लूट का भी कोई एंगल आ रहा है? जैसे परिजनों का कहना है कि कुछ पैसे भी लूटे गए हैं। इसको हम दिखवा रहे हैं, हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। ये भी हमारी जांच का एंगल है, बिल्कुल हम सभी पहलुओं पर हम जांच करेंगे और प्रॉपर तरीके से बहुत ही जल्दी इस घटना का सफल अनावरण किया।